सपना को किसने गाली दी? सपना ग्वालियर से क्यों चली गई? सपना के साथ ग्वालियर में ऐसा क्या हुआ कि सपना को एक ही दिन में डिसीजन लेना पड़ गया? सपना की प्राइवेसी कौन लीक कर रहा था? इन सारे सवालों के जवाब खाली एक वीडियो के थ्रू हमें मिल गए हैं। तो आइए बात कर लेते हैं हम उस वीडियो की, और उस पर मैं देने वाली हूँ अपना रिएक्शन। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए एक और रिएक्शन वीडियो, जो कि है स्नैपी गर्ल सपना से रिलेटेड। तो प्लीज जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दी गए बेल आइकन पर टिक करके नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर लीजिए। साथ ही में जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलिए शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं आखिर स्नैपी गर्ल सपना के साथ ग्वालियर में बीते दिनों में हुआ क्या, जिसका की जिक्र कल के ब्लॉग में सपना के भाई करते हुए नजर आ रहे थे। सपना के भाई रॉकी ने ये खुलासा किया है, जिसके बारे में सपना ने अभी तक अपने चैनल पर कुछ भी नहीं बोला है। और वही शिवी है जो बहुत कुछ बोलते हुए नजर आ रही थी सपना के बारे में। पहले उन्होंने सपना के बारे में बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ गलत भी बोला। उसके बाद उन्होंने अपना जो ब्लॉग है वो डिलीट कर दिया। उसके बाद फिर वापस से उन्होंने जो अपना ब्लॉग था जो कि सपना के खिलाफ था वो वापस से अपलोड किया। अब बात कर लेते हैं कि शिवी ने उसमें क्या क्या कहा है। शिवी ने उसमें सीधा सीधा टारगेट किया सपना को और बताया है कि तुम मेरी जिंदगी में झांकने की कोशिश मत करो। तुम्हारे अगर अपने बर्तन खड़क रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे भी घर के बर्तन इसी तरह से हो। और अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, मैं मेरे घर में अपना खा रही हूँ, तुम्हारा कुछ नहीं खाती हूँ। इस तरह की जो बातें हैं वो करते हुए नजर आ रही थी। दूसरी जो वीडियो है वो भी शिवी ने सपना के ही खिलाफ डाली, मतलब अपने ही दोस्त के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोली जिसकी कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बात कर लेते हैं दूसरी ब्लॉग की। दूसरे ब्लॉग में शिवी बात करते नजर आ रही है कि कुछ लोग हैं जो मुझसे जल रहे हैं, मेरी सक्सेस से जल रहे हैं। तो पहली बात तो मैं बात कर लेती हूँ यहाँ सपना की कि सपना किस तरह की लड़की है। सपना इतनी स्वाभिमानी लड़की है, जो आज की लड़की है जिसने कि अपने ससुराल वालों तक से कुछ नहीं मांगा, वो तुमसे तो क्या ही लेगी। सेकेंडरी बात जो मैं आपको बोल देती हूँ वो ये है कि आप सपना से फुटेज आपने खाई है। आप जब बहुत कम सब्सक्राइबर्स के साथ थी तभी आप सपना के यहाँ पे गई थी। सपना से भी आपको बहुत फायदा मिला है। जिस फायदे की बात आप खुद कर रही हैं कि मेरा फायदा सपना ने उठाया है, मेरा इस्तेमाल किया है, तो मैं आपको बता दूं कि किसी को घर दिलाना, मतलब किसी को किराए का घर एक शहर में ढूंढ के देना इतना भी बड़ा काम नहीं है। ठीक है, आपने उन दिनों सपना की हेल्प की, जिसका कि सपना शुक्रिया अदा आज भी करती है। उसने आपके खिलाफ एक भी ब्लॉग, एक भी शब्द नहीं बोला है। इवन आज के ब्लॉग में हमने देखा कि रॉकी सपना के भाई है, उन्होंने अपनी जो कल वाली वीडियो थी वो डिलीट तक कर दी है। उसका कारण भी उन्होंने बताया है कि सपना ने उनको डांट लगाई, सपना के साथ उनकी झड़प हुई है कि तुमने क्यों शिवी को इतना कुछ बोला है, तुम तुरंत वो वीडियो है वो डिलीट करो। और यही बात है जो थोड़ा सा रॉकी को घर कर गई कि सपना इतनी ज्यादा अच्छी है, इतना ज्यादा विश्वास करती है ना लोगों पे, कि सपना ने शिवी को अपनी छोटी बहन माना है और उसी चीज को, उस दोस्ती को, उस रिश्ते को सपना आज भी मेंटेन कर रही है। लेकिन शिवी ने क्या किया है, शिवी क्या करती नजर आ रही है। शिवी के हस्बैंड ने सपना को गाली दी और किस वजह से दी वो भी मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। शिवी के हस्बैंड के अकॉर्डिंग सपना है जो उनके घर में इंटरफेयर कर रही है, शिवी को भड़का रही है उनके घर वालों के खिलाफ। और इसके चलते ही जो सपना के लिए शिवी के हस्बैंड ने बहुत खराब चीजें बोली हैं, बहुत गालियां भी दी हैं, बदतमीज भी बोला है और भी बहुत सारी चीजें बोली है जिनका कि जिक्र तक हम नहीं कर सकते हैं। अब ये चीजें हैं जो कल रॉकी ने, मतलब कि सपना के भाई ने अपनी वीडियो में दिखाया था। एक ऑडियो क्लिप थी जो कि सपना और शिवी के ससुर की, इसमें कि जो शिवी के ससुर हैं वो माफी मांग रहे थे सपना से और सपना को बोल रहे थे कि तुम ऐसा मत करो कि हमसे रिश्ता तोड़ दो, और मेरे बेटे से गलती हो गई है, समर से गलती हो गई है, वो मतलब उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिसमें सपना बार बार बोलती हुई नजर आ रही थी कि मैंने क्या आपके घर में कभी आग लगाई है, क्या मैंने कुछ भी आपके घर के बारे में शिवी से कुछ भी कहा है। तो इस पर साफ साफ जो ससुर जी हैं वो डिनाई करते नजर आ रहे थे कि नहीं, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये पूरी गलती समर की है और मैं उसका पिता होने के नाते तुमसे माफी मांगता हूँ। जिस पर जो सपना है उन्होंने सम्मान करते हुए बोला भी है, इवन रॉकी ने भी सम्मान करते हुए बोला है
कि आंटी और अंकल जी की कोई गलती नहीं है, उन्होंने तो मुझे बेटी की तरह रखा और उन्होंने उनके लिए मतलब हमारे मन में इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट है कि उन्होंने किसी और की गलती को ढांकने की भी कोशिश की। इतने बड़े होकर उन्होंने माफ़ी तक मांगने की मतलब एक फ़ोन किया है, लेकिन जिसने ये काम किया है वो उल्टा ही डांट रहा है, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो वाला सीन यहाँ हो रहा है। और कहते हैं ना, सच्चाई और परवरिश, यानी कि सच्चाई और संस्कार वो छुपाए नहीं छुपते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपका रंग है जो दिख ही जाता है। अगर आपके संस्कार अच्छे नहीं होंगे ना, तो आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पे आप अपने संस्कार है वो दिखाई दोगे दूसरे को। कि आप कितना ही प्रिटेंड कर लो अच्छा होने की, अगर आप अंदर से जैसे हो ना वैसा आप निकल के आओगे एक दिन। यही कुछ साबित किया है शिवी के हस्बैंड ने और साथ में शिवी ने। हालांकि शिवी ने यहाँ गाली नहीं दी है, लेकिन शिवी ने रही सही पूरी कसर कर दी है जो ब्लॉग डालकर, क्योंकि सोशल मीडिया पर सपना ने इतनी बड़ी बात हो गई कि सपना ग्वालियर छोड़ रही थी। उस पर कितने सारे जो व्यूअर्स थे, कितने सारे जो फैंस थे, सबने सपना से कितनी बार पूछा कि आप क्यों ग्वालियर छोड़ गए। कितनी चीजें हैं जो सपना के लिए हुई, लेकिन उस पर भी सपना ने अपना मुंह नहीं खोला। सपना ने अपनी सोशल मीडिया पर अपने ब्लॉग में केवल अपनी प्राइवेसी को लेकर, केवल अपनी सिक्योरिटी को लेकर चीजें बताई कि मैं यहाँ से इसलिए मूव कर रही हूँ ताकि मेरे ऊपर, मेरे साथ मेरे परिवार का हाथ रहे, मेरे परिवार के साथ जो मेरी बच्चियां हैं वो सिक्योर फील करें। लेकिन उन्होंने ये जिक्र नहीं किया कि मुझे सिक्योरिटी किससे चाहिए थी, मुझे किसकी वजह से वहां ग्वालियर में रहना अनसेफ फील हुआ। उन्होंने इस बात का जिक्र तक भी नहीं किया, क्योंकि उन्होंने सच्चे रिश्ते निभाना सीखा है। उस लड़की ने बहुत कुछ झेला है अपनी लाइफ में और बहुत सारी कंट्रोवर्सी देखकर वो इस मुकाम तक आई है। और वो कहते हैं ना, वो बेचारी खुद ही डिप्रेस है और वो पॉजिटिविटी लाने की कोशिश कर रही है। जब वो ये राग अलापती थी कुछ, तो लोगों ने उनको बोला कि नहीं विक्टिम कार्ड खेलती है, ये खेलती है। अरे भाई, जिस पे बीतती है ना वही जानता है। अब बात कर लेते हैं शिवी की या शिवी के हस्बैंड की। चलिए एक साइड पे हम माने कि चलिए शिवी के हस्बैंड तो सपना की कुछ नहीं लगते, चलो उन्होंने उसको गाली दी, लेकिन शिवी को तो स्टैंड लेना चाहिए था कि क्या बात है, आपने स्टैंड भी नहीं लिया तो आप कम से कम चुप्पी साध सकती थी। आपको जरूरी नहीं था कि सोशल मीडिया पर आकर आप ये ऐसा वाला ब्लॉग बनाएं जिसमें कि सपना के अगेंस्ट ही आप कुछ चीजें बोलती हुई नजर आ रही हैं। आपने ये नहीं सोचा कि सपना के पास भी अपना चैनल है, सपना के पास भी अपनी ऑडियंस है। आपसे ज्यादा लोग सपना को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे। आपने ये नहीं सोचा कि सपना की वजह से आपको भी कितने व्यूज मिले हैं। आप बार बार ये बात बोलती हो कि सपना ने मेरा यूज किया, मैंने सपना के कितने काम आई, मैंने ये किया सपना के, लेकिन जो सपना ने आपके लिए किया इनडायरेक्टली किया। आप एज अ सब्सक्राइबर उनके यहाँ गई, उसके बाद आपकी मिलियंस में जो व्यू आए, मिलियंस में जो लोग बढ़े, आपकी फ्रेंडशिप के पीछे लोग, जो सपना की भी ऑडियंस थी उन्होंने भी आपको पसंद किया। आपको वो चीजें नहीं दिखी, आपको सपना की अच्छी चीजें नहीं दिखी। मतलब पहले थोड़े समय तक वो दीदी थी या सब कुछ था, लेकिन अभी 1 मिनट में आप चेंज हो गई। तो ऐसा तो नहीं होता ना, सच्चे रिलेशन में ऐसा नहीं होता। एक स्कोप होता है, हम थोड़ा भी अगर कुछ होता है हमारे घर में तो हम बात करना बंद कर देते हैं, हम उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है, क्यों हुआ है, इस चीज को हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि शिवी के ससुर ने कोशिश की, मतलब उनकी कोशिश के लिए मैं खुद भी उनकी बहुत ज्यादा मतलब प्रशंसा करती हूँ कि इतने बुजुर्ग होकर उन्होंने बात को संभालने की भी कोशिश की है। हालांकि जो रॉकी हैं, जो सपना के भाई हैं, उन्होंने भी बताया था कि जब हम लोग शिवपुरी से यहाँ ग्वालियर शिफ्ट हुए थे तो हम लोग 3 दिन है जो शिवी दीदी के यहाँ पे रुके थे। और वहां पर जो मैंने माहौल देखा था उसमें मुझे यही समझ में आया कि अंकल और आंटी की जी की वजह से ही घर चल रहा है। मतलब इतना सब बोलना बहुत मैटर करता है। यानी कि जो शिवी के हस्बैंड है वो एकदम नासमझ है, लेकिन इतनी एज पर आकर अगर आप एक बिना हस्बैंड की एक अगर अकेली औरत है, मतलब वहां पे कोई भी नहीं है और आप उनको कुछ भी बोल के जा रहे हो, तो इसमें इट्स नॉट अ मैन पर्सन, मतलब ये एक मैन पर्सनैलिटी हो ही नहीं सकती। तो मुझे नहीं लगता कि शिवी के हस्बैंड ने कहीं हद तक भी सही किया। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि सपना के साथ ये सब हो रहा है, क्योंकि वो इतनी अच्छी लड़की है ना, वो मतलब कि आप किसी चीज को अपने ऊपर लेके देखो और उसके बाद उसको चुप रहकर, क्योंकि जवाब देना तो उसे भी आता था, लेकिन उसने जहां तक ये सोचा कि नहीं मेरे पास बहुत सारे रिश्ते नहीं है, मैं अपने रिश्तों को थोड़ा सा ढील देने की कोशिश करती हूँ, थोड़े चुप्पी साधती हूँ, थोड़ी पॉजिटिविटी लाती हूँ, शायद ये चीजें सॉर्ट आउट हो जाएं, शायद उनको रियलाइज हो जाए, शायद वो माफी मांगकर चीजें खत्म कर लें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि
आपकी चुप्पी है ना, वो आपके लिए ही एक नुकसानदायक चीज बन गई। मतलब लोग आपके ऊपर ही हावी होने लगे। सपना की सबसे बड़ी कमी यही रही है। ठीक कहा रॉकी ने, और बहुत ही अच्छा किया जो उन लोगों को एक्सपोज किया, क्योंकि आज का समय ऐसा है, आप समय रहते किसी को एक्सपोज कर दो, किसी के अगेंस्ट बोल जाओ तो ठीक, नहीं तो बाद में अगर आपकी चुप्पी का भी लोग फायदा उठाते हैं। उसमें भी बोलते हैं कि अगर इतना ही ऑब्जेक्शन था तो पहले क्यों नहीं बोला। तो बहुत अच्छा किया रॉकी भाई आपने, एंड आई अप्रिशिएटेड कि आपने वो वीडियो डाला। और आपको जरूरत पड़े तो अपनी बहन के लिए स्टैंड लीजिए, और जरूर से जरूर मतलब उनको मोटिवेट कीजिए, और सपना को भी हिम्मत दीजिए कि वो अपने लिए बोलें, क्योंकि वो बोल सकती हैं। उनकी बच्चियों के लिए वो बोलें, अपने ऊपर ऐसी चीजें बिल्कुल बर्दाश्त ना करें। फालतू लोगों की चीजें अपने ऊपर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपका क्या ख्याल है गाइज इस बारे में? क्या शिवी को ये ब्लॉग डालने की जरूरत थी? क्या शिवी को एक बार भी अपने पति को नहीं रोकना चाहिए था? या फिर आखिर पूरी सच्चाई है क्या? शिवी और जो सपना की कंट्रोवर्सी हुई है, इसमें गलती आखिर रही किसकी? क्या कोई तीसरा पर्सन है जिसने इनके घरों में, इनके रिश्तों में आग लगाई है? प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए आपकी क्या राय है। मैं लेके आती रहूंगी ऐसी ही आपके लिए रिएक्शन वीडियो, और धनतेरस के इस अवसर पर अपने घर में खुशियां बिखेरते रहिए। टिल देन, बाय बाय।